नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान आरबीएसई बोर्ड के बारे में। यानी 6 अप्रैल को जो पेपर है उसका हूबहू पेपर मैं आपको देने वाला हूं। 100% बहुत कम दिन रह गए और आपको इसी पेपर को बिल्कुल याद भी करना है। 100% में वादा किया था आपको लेकर आने का और मैं लेकर आ चुका हूँ। 100% उत्कर्ष के 10 जो मॉडल जाए के थे उनमें सबसे जो अच्छा मॉडल मुझे लगा वो मैं लेकर आपके आया हूँ। मैंने पूरा एनालिसिस किया है और इससे अप टू 90% मैं गारंटी लेता हूँ इस एक मॉडल से 90% जो है सवाल आपके आने के चांसेस रहेंगे। साथ में बड़े जो क्वेश्चन है वो मैं अलग से बताने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन आपके आएंगे। बस हर पार्ट के दो दो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, बड़े जो क्वेश्चन है उनमें से, और आपके 100% में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और जो सीक्रेट जो क्वेश्चन है ना वो मैं यूट्यूब पर नहीं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ वहाँ पर। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं शाम को इस पेपर है तो उससे पहले 12 बजे तक रात को मैं अपलोड करता हूँ। तो वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस आपको अगले दिन देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनसे पूछ लीजिए। तो दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम की। और ये इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर टाइम। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान का है, तो इसमें सबसे पहले कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी, तो 1961 हो जाएगा। फिर सोवियत संघ किस, देखो मैं समझाने बिल्कुल भी नहीं वाला, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ किस देश में जो है 1919 में हस्तक्षेप किया था, 1900 जो है 90, तो इसने किया था अफगानिस्तान में। फिर सोवियत संघ की समाप्ति के पश्चात रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे, तो चेचनिया और दागिस्तान में चले थे। फिर है कि आपके फरक्का संधि का संबंध किन दो देशों से है, तो इसका जो संबंध है वो आपके है भारत और बांग्लादेश से। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भाई आपके 15 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है एंटी बैलिस्टिक संधि जो है आपके कब संपन्न हुई थी, तो आपकी जो है ये 1972 में संपन्न हुई थी। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि पीआरआई पार्टी का संबंध किस देश से है, तो इसमें जो है आपके मेक्सिको से संबंधित है। ठीक है, और आपके जो इल्सास कैल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास का जो मॉडल है वो किस देश से अपनाया था, तो भाई ये सोवियत संघ से अपनाया था। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपके। फिर आपके अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन ये है कि आपके जो है 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो 9वें में आपका आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता। फिर है 1970 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई जयप्रकाश नारायण जी ने, नहीं 10वें में आपके जॉर्ज जो है फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, ठीक है, और फिर है आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, भाई पंजाब से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 12वें का आपके ए हो जाएगा। फिर है 1900 जो है 79 की राष्ट्रीय मोटर सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। ठीक है, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है आपको क्या है कि किन में जापान और इटली थे, तो आप लिख लेना धूरी राष्ट्रों में। ठीक है, धूरी राष्ट्रों में जो है जापान और जो है इटली थे शामिल। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक स्वयंसेवी संगठन है, ये पूरे विश्व में जो है अभियान चला रहा है, तो इस मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लिखना चाहूँगा, यहाँ पर एक बार ऐड करना चाहूँगा मानवाधिकारों का। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं जूम कर दिया, मैं लिख रहा हूँ मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए। ठीक है, ये आपके हो जाएगा मानव अधिकारों। ठीक है, आपको पता चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आएगा। छोटे छोटे बताऊँगा। और अगला है कि एमएनएसटी जो है आपके, अगला है कि गठन 15 मार्च 1950 को तो योजना आयोग का गठन किया गया। फिर 1950 में चीन ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो इसमें जो चौथे पाकिस्तान होगा वो होगा तिब्बत पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया, और जो है भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर 1967 में पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुए, तो इसका आंसर होगा कि चारू मजमुदार के नेतृत्व में। ठीक है, चारू मजमुदार हो जाएगा। फिर है 1985 का जो है शाहबानो का मामला, एक 62 वर्षीय तलाकशुदा जो है महिला से संबंधित था, और उसके बाद जो है आपके 1900 जो है 86 वो कानून बना था, मुस्लिम महिला कानून। ठीक है, फिर है अतिलोकतांत्रिक प्रश्न, सोवियत संघ के पतन यानी विघटन के कोई दो कारण लिखिए, तो लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी थी, और कई वर्षों से सोवियत अर्थव्यवस्था गतिरोध थी, और उपभोक्ता की वस्तुओं की कमी थी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100%। ठीक है, फिर अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस सोवियत नेता के पास था, तो इसका जो है वो था जोसेफ स्टालिन के पास था। ठीक है, जोसेफ स्टालिन के। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो व्लादिमीर लेनिन को जाना जाता है। फिर है
कि 1991 मिखाइल गोर्बाचेव के तख्ता पलट के असफल प्रयास का विरोधकार कौन सा राष्ट्र नेता के रूप में उभर कर आया? तो बोरिस येल्तसिन। कौन से थे? बोरिस येल्तसिन। मैं लिख देता हूँ आपको, लिखकर दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। इसका आंसर होगा बोरिस येल्तसिन। ठीक है, बोरिस येल्तसिन इस प्रकार से आएगा आपके लिए, बोरिस, ठीक है, ये रह है येल्तसिन। ठीक है, येल्तसिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं मार्कर सेक्शन नहीं लिख पा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ सकते हो, याद होगा आपको। 1990 में इराक के जो है विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्रवाई क्यों की थी? तो भाई क्यों की थी? क्योंकि इराक ने कुवैत पर अधिकार कर लिया था। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रथम खाड़ी युद्ध को नई विश्व व्यवस्था कहकर पुकारा था। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था। किन देशों पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का आरोप लगाया जाता है? तो भाई पश्चिमी देशों पर लगाया जाता है। फिर है आवर, ठीक है, आवर कौन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट 1910 में किस बात को जताया गया था? तो उसमें कहा गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीकों के स्थान पर टिकाऊ विकास जो है जरूरी है। वामपंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किस तरह की जाती है? तो वामपंथी क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं कि अमीरों को अधिक अमीर तथा गरीबों को अधिक गरीबी बनाती है, गरीब बनाती है। और वामपंथियों के द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किस तरह की जाती है? तो ये वाली 9वां का हो गया मैंने। फिर है अगला क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण के संबंध में संरक्षणवाद क्या है? तो भाई ये संरक्षणवाद क्या है कि अपने उद्योग जो है धंधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहरी विदेशी कंपनियों के आगमन पर रोक। फिर सूचना के अधिकार का आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है आपके 1990 में हुआ था और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया था 1990 में। ठीक है, फिर है कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नाम बताइए। एक तो भारतीय किसान यूनियन और एक था कर्नाटक का रैयत संघ और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। ठीक है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन था। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कौन कौन से अवरोध हो सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो एक तो भाई नाटो हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, अमेरिका की संस्थागत बनावट है। दूसरी आंखें शासन, तीन अंगों के बीच बंटवारा है। और तीसरी कार्यपालिका, फिर आप लोग मान सकते हो नाटो। ठीक है, और फिर आप पंचम क्वेश्चन है कि भारत में चीन के बीच संबंधों में विवाद में तिब्बत की क्या भूमिका रही? भाई तिब्बत था 1950 में, इसने अधिकार कर लिया भारत के बीच। एक मध्य देश बना हुआ था जिस पर अधिकार कर लिया गया। 1959 में भारत में शरण ली दलाई लामा ने और वो बन गया। नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है कि भाई नेपाल में क्या हुआ कि 1990 के बाद में माओवादी राजा द्वारा सत्ताधारी अभियान के खिलाफ और इसका राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों तथा माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला और परिणाम स्वरूप 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। 2002 में राजतंत्र लागू हो गया नेपाल में। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, कोई दो कारण लिखिए कि आवश्यकता क्यों है। युद्ध को रोककर शांति स्थापित कर सकता है और जो है सहायता कर बेहतर जीवन स्तर विश्व के सभी देशों को प्राप्त कर सकता है। शक्ति संतुलन किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का घटक है? तो क्या है कि आपके जो है शक्ति संतुलन का अर्थ है दो गुटों या देशों के बीच में शक्ति का संतुलन बने रहना, जिससे युद्ध की संभावना कम हो। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की जो है संधियों से बंधे होना और जो है पड़ोसी देश जो है कमजोर, ऐसा लगे कि कमजोर नहीं है। ऐसे ओजोन परत में छेद से क्या नुकसान हो रहा है और इसे कैसे हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी हूबहू पर्सन आपको 6 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। देख लेना चाहिए आप। वापस अगर कमेंट जरूर करना, ये पर्सन आपको 100% में गारंटी तक कहता हूँ ये पर्सन आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जरूर चेंज होगी, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी पर पर्सन यही रहेगा। तो इसको ध्यान से पूरा बताने वाला हूँ कि ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को धरती पर सीधा पहुंचने से रोकती है, जिससे धरती का तापमान जीव जंतुओं के अनुकूल बना रहता है। ओजोन परत में छेद से धरती पर तापमान में निरंतर वृद्धि होती। देखो मैं फास्ट लिखता रहा हूँ कि आपका टाइम खराब ना हो, आप क्वेश्चंस देखो फिर अपनी संजीव गाइड जो भी है उसे रटना शुरू कर। तो यहाँ पर आपको नहीं रटना है, वीडियोस के माध्यम से आपको बिल्कुल अपने रटना है और बिल्कुल अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं एक ही दिन में तो आपको यही करना होगा। ठीक है, तो ओजोन परत से क्या हुआ कि इससे ताप वृद्धि हो रही है और इसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफोल, कार्बन, मीथेन इत्यादि गैसों को उत्सर्जन को रोकना होगा। फिर है यह कथन कहाँ तक उचित है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है? तो भाई एक तरीके से उचित ही है कि बाधाएं हुई। ठीक है, बाजार की शक्तियों के समक्ष अपनी संपदा खोती जा रही है। ठीक है, अब कहें कि आपका जो है स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो ये कहती है कि 1959 में श्री राजगोपालाचारी ने इस पार्टी का जन्म है। ये पार्टी कहती है कि सब उद्योग आर्थिक क्षेत्रों में उद्योग जो धंधे हैं उनको छूट दे दो फुल, कि जो उद्योग धंधे हैं यानी जो है उद्योगों के द्वारा ही देश का जो है अच्छे देश अमीर बन सकता है। इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब कैसे बनी? तो जैसे ही जो है आपके शास्त्री जी वहाँ से प्रधानमंत्री पद से हटी
तो भाई इंदिरा गांधी बन गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री पद रिक्त था, तो मोरारजी देसाई और इनके बीच चुनाव हुआ और 2/3 बहुमत से पराजित कर 1966 में प्रधानमंत्री बनी। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव किस मामले में अन्य राष्ट्रपति चुनाव से विशेष है? क्योंकि जो नीलम संजीव रेड्डी थे उनको पराजित कर दिया गया वीवी गिरी ने। वीवी गिरी जो है इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था वीवी गिरी को, और जो है नीलम संजीव रेड्डी आधिकारिक उम्मीदवार थे, पर जो है इंदिरा गांधी से पूछे ही नहीं, तो इस मामले में तो इंदिरा गांधी ने वो किया और उनको जितवा दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांधों का विरोध किन कारणों से किया गया? तो भाई इन्होंने कहा कि जो लगभग 245 गांव जो है डूब की चपेट में थे और 2.5 लाख लोगों का विस्थापन संकट था, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले विस्थापन और पुनर्वास की नीति बनाइए, फिर ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है अगला 15वां क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि मिजो अलगाववादी आंदोलन के संदर्भ में राजीव गांधी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। मिजो अलगाववादी आंदोलन के संदर्भ में राजीव गांधी लालगेड़ा समझौते पर जो है आपको टिप्पणी करनी है। तो 1946 राजीव गांधी और लालगेड़ा जो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता समझौता हुआ और उसने कहा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना और कुछ विशेष अधिकार दिए गए। लालगेड़ा मुख्यमंत्री बने और मिजो नेशनल फ्रंट धारा की राजनीति में शामिल हुआ। इस तरह इस समस्या का समाधान हुआ। फिर है ऑल असम जो है स्टूडेंट यूनियन यानी आसू की प्रमुख मांगे क्या थी? कि वो कह रहे थे कि जो आसू ने विदेशों में एक विरोध का आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के प्रभुत्व था। मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के विरुद्ध था। आंदोलन की मांग थी कि सन 1951 के बाद जितने भी लोग असम या बसे हैं उन्हें असम से बाहर किया जाए। फिर है केरल मॉडल क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल मॉडल क्या था कि केरल में जो है अपनी एक अलग से नियोजन किया गया। एक केरल के नियोजन के नीति को उठाया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रभावशाली अन्न वितरण और गरीब उन्मूलन को लक्ष्य करती है। तो केरल का एक अलग ही मॉडल था विकास का, उसको केरल मॉडल कहा गया। अब भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत है उनका उल्लेख करना है, तो ध्यान से सुनना। सिद्धांत कूटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी निष्ठा के साथ सहयोग देना और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य समस्याओं के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा सहयोग देना। अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है आप लोग कर सकते हो कि अच्छे तरीके से व्यवहार करना। 1974 की रेल हड़ताल क्यों हुई? तो भाई ये रेल कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का किया और बोनस और सेवा से संबंधित सड़कों को लेकर हुई। और रेल हड़ताल के जो है कर्मचारी जो है गए नहीं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही चले गए और उसको कर बिना किसी समझौते के बाद 20 दिन के बाद वापस ले ली गई। अयोध्या विवाद क्या था? इस विवाद में 1990 के दशक में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने में किस प्रकार की भूमिका निभाई? कि भाई ये कह रहा है कि अयोध्या में जो है आपके जो है क्या बनेगा? अयोध्या में बनेगा क्या? अयोध्या में सिपहलसार मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया 16वीं शताब्दी में। तो 1940 के दशक तक इस मस्जिद पर ताला लगा हुआ था। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा का आयोजन किया और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी सहयोग किया। और इस प्रकार से 6 दिसंबर 1992 को पूरे भारत से राम भक्त अयोध्या पहुंचे और उन्होंने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणाम से उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को जो वहाँ से हटा दिया गया। और क्या हुआ? फिर क्या भंग कर दिया गया और इस घटना के साथ पूरे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव बढ़ा जो लगभग 10 वर्षों तक चालू रहा। अब हम लोग करेंगे खंडदय में शीत युद्ध के आपका क्या अभिप्राय है, तो आप बता सकते हो। इसके प्रभाव क्षेत्र में कौन कौन से देश थे सभी पता है। फिर गूटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था पता है आपको। वर्तमान ऐसी प्रायश्चिता को समझाइए, बहुत इसकी जन्म प्रायश्चिता है वो समझानी है आपको। भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली राष्ट्रीय का या नहीं है। और ये क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये कथन चेंज होगा और ये आपको याद करके आना है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, भारत विभाजन में आई कठिनाइयों का विवेचना कीजिए। मोस्ट और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है, 100% में गारंटी लेता हूँ इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे। और जो है आपको और कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। मैनी रिवीजन, जितना रिवीजन इसका कर सकते हो उतना रिवीजन करो, टाइम बचाए उतना करो और पेपर देकर आओ। अच्छा पेपर होगा, 100% में गारंटी लेता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय बाय बाय, टेक केयर।